हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बीइंग टेक्निकल। मैं आपके साथ आपके मैथमेटिक्स का फैकल्टी कुशांत। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में जो कि डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी, उसमें कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स और कुछ हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, ज़्यादा नहीं बस एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। तो चूंकि वो जो लेक्चर्स हैं आई थिंक 17 मिनट के बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स आपको मिले हैं, और इसलिए ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बने आप लोगों का, इसलिए छोटा लेक्चर बनाया गया है। और ये जो लेक्चर ये थोड़ा सा बड़ा होगा, सो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा कि ये लेक्चर बड़ा होने वाला है। अगर बहुत बड़ा होगा 2-2.5 घंटे का बनेगा तो मे बी हम 2 पार्ट में चेंज कर देंगे, बट स्टिल हम ये ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो आपकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का है वो इस लेक्चर में कवर हो जाए, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पहुँचे। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, कुछ आपको थ्योरेटिकल टर्म्स दिख रहे होंगे। तो वैसे तो जैसे मैंने लिमिट भी पढ़ाया, पूरा ख़त्म किया, तो लिमिट में भी ऐसा नहीं था कि कभी भी मैंने बोर्ड पूरा भरा था उसके बाद फिर मैं आके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो रहा था। वहाँ पे क्या था, मैं साथ ही में लेके चल रहा था। बट या फिर कहिए लकीली या फिर कहिए अनलकीली, अगर मैं देखूँ तो आपका बोर्ड परमानेंट भरा रह रहा है जब से स्टार्ट हुआ है टॉपिक आपकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक है, वो ये है कि यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल टर्म्स बहुत मिलेंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि यूटिलाइज होंगे आपके एग्जामिनेशन में, लाइक IIT या फिर मैं कहूँ जेईई एडवांस के पेपर में। जेईई एडवांस के पेपर में जहाँ पर मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट होता है, वहाँ पर क्या होता है कि आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस में 1-2 ज़रूर थ्योरेटिकल टर्म्स इन्वॉल्व करते हैं। और ये जो थ्योरेटिकल टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं वो ऐसे ही कुछ पार्ट्स होते हैं जहाँ से आते हैं। लाइक अब देखो पहला लाइन सुनो, ठीक है, मैं इसे स्टार्ट करते हैं अपना टर्म्स, ठीक है। और पहला लाइन सुनो क्या बोल रहा है, और समझना थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा डेप्थ में जाना टर्म्स के और लाइन के, और फिर समझना, क्योंकि बहुत छोटे छोटे लाइन्स हैं और आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। डन। पहला लाइन सुनो, पहला लाइन क्या कह रहा है। पहला लाइन ये कह रहा है कि डिफरेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, इसका मतलब ये कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा। क्या ये कह रहा है? नहीं, ये नहीं कह रहा है। ये कह क्या रहा है? इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। इसने बोला है कि डिफरेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कि जो डिफरेंशियल फंक्शन होता है वो हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। लेकिन इसका उल्टा ज़रूरी नहीं है। उल्टा क्या? उल्टा ये कि कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज अ डिफरेंशियल फंक्शन। नहीं, ज़रूरी नहीं कि जो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल ही हो, ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है और हो नहीं भी सकता है। लाइक एक मैं आपको बात बताता हूँ, एक छोटी सी बात बताता हूँ। लाइक एक छोटी सी बात, क्या मैंने बोला sin x, मैंने एक एग्जांपल लिया क्या, sin x। अब मैं sin x के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी छोटा सा मैं एक sin x का ग्राफ बनाता हूँ, इसको आप ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखना। ये आपके sin x का ग्राफ है 0, पाई और 2 पाई, ठीक है। ये आपका sin x का ग्राफ है। तो क्या ये आपको फंक्शन कंटिन्यूअस दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है फंक्शन। 0 से 2 पाई के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है। इवन 2 पाई के आगे भी जाओ तो फंक्शन कंटिन्यूअस ही मिलेगा। तो यहाँ क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है? जी हाँ, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? हाँ, कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो सकता है ना। क्या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है? हाँ होता है। क्या आता है? कॉस एक्स आता है। आता है कि नहीं आता है? यानी मैंने एक आपको छोटा सा एग्जांपल दिया कि sin x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देन डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर मैं एक ऐसा फंक्शन लेके चलता हूँ जो कि कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, क्या उसकी डिफरेंशिएबल, क्या वो हो सकता है? नहीं हो सकता, ये बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफरेंशिएबल ही होगा। वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर डिफरेंशिएबल है इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस ज़रूर रहा होगा, कंटिन्यूअस ज़रूर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान देना। इन छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को अगर आप ध्यान दोगे तो होता क्या, उससे आपको चीज़ें बड़ी अच्छी से कनेक्टिविटी बन जाती है। तो मैं एक पॉइंट बोलता हूँ, इसको ध्यान देना। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए बताया था, तो इसको नीड नहीं है आपको नोट करने की, क्योंकि मैं जब भी आगे पढ़ाऊँगा साइन का फंक्शंस, जब आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा जिसमें साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, तो उसमें मुझे लगता है कि पीरियोडिसिटी इवन है कि ऑड है, फंक्शन का जो भी इंफॉर्मेशन कि ग्राफ कैसा होगा, कहाँ लाई करता है, कहाँ नहीं लाई करता है, 90 प्लस करेंगे क्या होगा, 180 माइनस करेंगे क्या होगा, एवरीथिंग ऑन डिटेल बेसिस।
सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो अभी यहाँ नोट करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जितना मोटा आपका नोट्स बनेगा ना, आपको पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आएगा। आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपको पता है कि दुनिया की, मतलब दुनिया छोड़ो, इंडिया को ले लो, इंडिया का इकलौता ऐसा एग्ज़ाम है जिस एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। क्या है वो? हाँ ठीक है, IAS है, IAS सबसे ज़्यादा सिलेबस है, बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है। लेकिन ये माना जाता है कि किसी IAS एस्पिरेंट का प्रॉपरली कवर्ड, ये नहीं कि भैया काम ही ना किया हो, किसी IAS एस्पिरेंट का अगर टोटल कवर्ड जो आपका नोट्स होता है वो जितना प्रिसाइज होता है, जितना कॉम्पैक्ट होता है, वो उतना ही अच्छा रैंक होल्डर एस्पिरेंट होता है। ये आप अपने अंदर भी ले लो, जितना आपके नोट्स पतले होंगे उतने ही ज़्यादा। देखो नोट्स पतले होने का मतलब क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या है, लर्न है, तभी तो नोट्स पतले होंगे, वरना तो सारी कॉपी में ही चीज़ होंगी। तो कॉपी से दिमाग में ले आओ और कॉपी से उड़ा दो और दिमाग में स्टोर रखो, ठीक है ना, अंडरस्टैंड, इस चीज़ को याद रखो। चलो तो अब हम दूसरा टॉपिक क्या है यहाँ पे स्टार्ट करने वाले थे। एक छोटा सा पॉइंट मैं बताने वाला था, उस पर ध्यान दो। मान लो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मान लो, मैं क्या कह रहा हूँ, बस सपोज करना है, ठीक है। क्या मानना है, एक रास्ता है, ठीक है, इस रास्ते पे एक बैरियर है, फिर इस बैरियर को क्रॉस करोगे तो फिर आप सेकंड रास्ते पे पहुंचोगे, ठीक है। ये आपका रास्ता है जिसका पॉइंट A है, ये दूसरा रास्ता जिसका पॉइंट B है, और यहाँ पर है कोई बहुत जीनियस बंदा लाइक शरद सर। ये आपके शरद सर हैं, याद रखिएगा, बहुत जीनियस आदमी है। नहीं ये सरकास्टिक वे नहीं है यार, ये मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत ये लेते हैं। अरे ये देखो कुशान सर तो शरद सर का चुटकी ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। ना 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 ना, वो आपके लिए बहुत अच्छे सर होंगे पर मेरे लिए बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए थोड़ा सा चलता है। आई थिंक इतना आप कोऑपरेट कर सकते हो, है ना, पूरा तो नहीं लगा किसी को। मैंने उनके फैकल्टी को बोल दिया, आपने सर ऐसे नहीं सर, मेरी तरफ से सोचो, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं इसलिए चलता है। किसी दिन वो भी ले लेंगे मेरी चुटकी, थोड़ी सी चलता है। चलो तो चलो शरद सर को हम लेके चलते हैं कहाँ, पॉइंट A पे। तो शरद सर जाने के इच्छुक हैं, नहीं इच्छुक होंगे तो मैंने कहा तो जाना ही पड़ेगा, दोस्त हैं तो जाना ही पड़ेगा ना। शरद सर पहुँचे A पे, अब शरद सर को B पे जाना है, तो शरद सर को ये जो रास्ता है इसको ओपन करना होगा। तो जब तक ये रास्ता ओपन नहीं होगा शरद सर क्या B पे जाएंगे? नहीं। इसका मतलब कि जब तक रास्ता A ओपन नहीं हुआ, मतलब जब तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ, डिफरेंशियल नहीं होगा। यानी शरद सर को पहले A को कंटिन्यूअस करना, तभी वो डिफरेंशियल हो सकता है, वरना डिफरेंशियल नहीं होगा, डिफरेंशियल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये रास्ता इधर से बैरियर है, कंटिन्यूअस होगा तभी डिफरेंशियल होगा। इसका मतलब अगर कोई कंटिन्यूअस हो गया, अगर मान लो कोई कंटिन्यूअस हो गया, इसका मतलब ये है कि ये बैरियर तो हट गया होगा ना, तभी कंटिन्यूअस हुआ होगा। बिल्कुल, तो ये चीज़ याद रखना कि डिफरेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये एक पहला स्टेटमेंट बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट है कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशियल है तो ये पक्का है, ऑलवेज, ऑलवेज, ये ध्यान देना। देखो ऑलवेज, शुड, मस्ट, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इन सब बातों पे ध्यान देना कि डिफरेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, पहला लाइन। दूसरा, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंशियल हो, डिफरेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए नीड नॉट बी ट्रू, कि ये ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, ज़रूरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा लाइन क्या कहता है? दूसरा लाइन कहता है इफ़ function is discontinuous at any point then it not be continuous at that point, मतलब it's not be a continuous function at that point, मतलब तो फिर वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो if function is discontinuous at any point then it means function is continuous at that point, या फिर आप तुम यहाँ पे लिख सकते हो it means कि function is continuous at that point, ठीक है। if function is continuous at any point then that function is continuous at that point, is not continuous, क्योंकि फंक्शन क्या है, ध्यान देना, if function is discontinuous at any point then that function is not continuous at that point। क्यों? क्योंकि भैया देखो ना, डिसकंटिन्यूअस बोल दिया, इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। देखो देखो, कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे घुमा के पकड़ो, बात वही है, वही बात है, पहला भी लाइन वही है, दूसरा लाइन भी वही, तो घुमा के कान पकड़ने वाली बात है, बस आपको समझना है। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको शायद रिमेंबर भी रखना होगा। क्या? अभी बहुत लोग पूछोगे कि सर ये क्या है, वो क्या है, फिर मैं बोलूँगा कि उस चीज़ों पे ध्यान मत दो, मैं बाद में बताऊँगा। लाइक कुछ चीज़ें जैसे साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन,
अब ये साइन एच क्या है, इसको बोलते हैं हम हाइपरबोलिक फंक्शन। कैसा फंक्शन? हाइपरबोलिक फंक्शन। इसके बारे में बताऊंगा, अभी कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ भी बोलना नहीं बताऊँगा। अरे नहीं बताऊँगा यार, मैं नहीं बताऊँगा कि ये जो हाइपरबोलिक फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में पता चलता है, मैं नहीं बताऊँगा। खुश? मैं बताऊँगा ही नहीं, पता चल गया? मैं नहीं बताऊँगा, कुछ भी कर लो नहीं बताऊँगा। चलो कॉस एच एक्स, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, ये भी मैं नहीं बताऊँगा। जाओ कुछ भी कर लो। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जान ही रहे हो, इसके बारे में बताइए। पॉलिनोमियल जानते ही हो, नहीं जानते होगे तो एनसीईआरटी पढ़ना। इतना तो बेवकूफ़ नहीं होगा कि पॉलिनोमियल नहीं जानते होगे, जानते हो ना, मुँह मत मुझसे खुलवाना। अब ये नहीं मैं बोलूँगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैं बोलूँगा ही नहीं, या फिर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, मैं कुछ नहीं बताऊँगा। ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, मैं नहीं बताऊँगा। मालूम है क्या, आज की दुनिया में थोड़ा सा बेवकूफ़ बनना पड़ता है, ठीक है, बनना पड़ता है। सबके सब सामने वाले इंटेलिजेंट ही हो ना, इसलिए मुझे ही बेवकूफ़ बनना पड़ता है। खैर, तो मैं नहीं बताऊंगा, और जिसको समझना वो समझ भी क्या होगा। मेरा भी काम हो गया, मैं नहीं बताया, तुम्हारा भी काम हो गया, जिसको समझना था समझ लिया। क्या करना है ना, तुम्हारा भी काम हो रहा है, मेरा भी काम हो रहा है। तो भाई साहब ये सारे फंक्शन आँख बंद करके क्या होंगे? कॉन्टिन्यूअस। आँख बंद करके क्या होंगे? कॉन्टिन्यूअस। मैंने अभी देखा भी तो साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था ना, तो ठीक तो है। ऑल आर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, हर जगह डिफरेंशिएबल होते हैं ये सारे फंक्शन, हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं और हर जगह पे क्या होते हैं? डिफरेंशिएबल भी होते हैं ये फंक्शन, ठीक है। ये याद रखना, ये तो याद रखने वाली बात, इसीलिए इसको मैंने क्या किया है, स्टार मार्क। देखो कुछ भी लिखा है ना अगर इस बोर्ड पे, तो ये मत समझना कि फालतू में सर ने लिख दिया, कुछ ना कुछ प्रॉपर रीज़न है, इसको याद रखना, इसको याद रखना, ये तुमको हेल्प करेगा। बड़े बड़े क्वेश्चन को तुम इजीली सॉल्व कर लोगे। और जो इसके नेक्स्ट वाला जो लाइन है ना, वो रामबाण है, ठीक है, लिख लो। अब आज से ना एक चीज़ ध्यान देना, मैं अपने लेक्चर में ना कुछ टॉपिक्स लिखूंगा, उस टॉपिक्स के आगे एक वर्ड लिखूंगा, और वो वर्ड लिखना, क्योंकि वो वर्ड जो है ना वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। लाइक ये देखो, इस लाइन को मैं क्या लिखने वाला हूँ, ये तुम्हारे लिए क्या है? ब्रह्मास्त्र। ये क्या है? ब्रह्मास्त्र। ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है। जब कुछ ना काम आएगा तो यही काम आएगा। क्या? पहले तो लाइन ही पहले पढ़ लो ना। देखो आधे कहेंगे सर ये क्या लिखवाएं, समझ में नहीं यार। अरे 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, सब समझ में आएगा। पढ़ो तो चलो मेरे साथ पढ़ो। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, देन किसी भी पॉइंट पर अगर किसी भी पॉइंट पर अगर एफ एक्स और जी एक्स, मान लो दो कोई फंक्शन, एक एफ एक्स एक जी एक्स है, ये दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, सेम ही पॉइंट है ना। अब ये नहीं कि 2,3 पे एफ एक्स है, 3,5 पे जी एक्स है, ऐसा नहीं। दोनों एक ही पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो तो उसका सम करो उन दोनों फंक्शन का, या सब्ट्रैक्ट करो, या दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करो, या दोनों फंक्शन को डिवाइड करो। जहाँ जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सर ये इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो उसका डिवीजन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, कुछ भी करो। अगर दो फंक्शन आपस में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, तो उस दोनों फंक्शन का उस पॉइंट पे जोड़, घटाना, गुणा, भाग जो करना है करो। हर केस में वो जो फंक्शन बन के आएगा, उनका रिलेशन जो बन के आएगा, वो भी क्या होगा? देखो ना, कंटिन्यूअस होगा एंड डिफरेंशिएबल होगा उसी पॉइंट पर। अच्छा ये बातें छोड़ देते हैं लोग, ये बातें छोड़ देते हैं, होशियार होते हैं ना थोड़े, वो एट दैट पॉइंट एंड एट दैट पॉइंट भूल जाते हैं। कोई फंक्शन अगर 3,2 पे कॉन्टिन्यूअस है, कोई फंक्शन 2,3 पे कॉन्टिन्यूअस है, दोनों को जोड़ दिए 5,2 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ऐसे होशियार है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। मैंने बोला एट दैट पॉइंट, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आए आपके जेईई मेंस में, तो हर साल 2-2 नंबर के आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और आप समझ ही नहीं पाते हो। 2 नंबर नहीं यार, अब 4 नंबर जो भी कहो। अब तो खैर थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, 3 नंबर 4 नंबर जो भी है, तो आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। इसलिए सब चीज़ों को भूलना मत। ये बड़ा ही ब्रह्मास्त्र है। ये क्या है? ब्रह्मास्त्र। अब अगर मैं बोलूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में कि मैंने ब्रह्मास्त्र बताया था, छोड़ो ये सब चलता रहता है,
तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ब्रह्मास्त्र, मैंने आपको ब्रह्मास्त्र बताया है, तो ब्रह्मास्त्र का मतलब मेरा ये पहला ब्रह्मास्त्र है। मैं अगर बोलूँगा कि ब्रह्मास्त्र, इस क्वेश्चन पे ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, तो आई होप, मैं इतना आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा ना। चलो अब लास्ट एक पॉइंट आता है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल पे पहुँच जाएंगे। कि कुछ चीज़ें छूटी हुई थी, इसलिए मुझे लगा कि ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहिए, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट पॉइंट है फेल्स टू बी डिफरेंशिएबल। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं, या फिर मैं कहूँ कुछ फंक्शंस के अंदर कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं, कुछ ऐसा पॉइंट आता है जिसकी वजह से वो फंक्शन क्या हो जाता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है। इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, फेल कर जाते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के, इसलिए हम उसको बोलते हैं फेल टू बी डिफरेंशिएबल, मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। तुम्हें दिख जाएगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, जिसमें तीन इंपॉर्टेंट होते हैं। तीन इंपॉर्टेंट क्या, तीन ही होते हैं, बाकी उनके जो भी आते हैं वो उन्हीं से निकल के आते हैं। तो पहला क्या होता है, पॉइंट ऑफ वर्टिकल टेंजेंट। देखो वर्टिकल टेंजेंट दिख रहा है तुमको, यहाँ पे किसी को दिख रहा है, हाँ हमको दिख रहा है। डॉटेड लाइनवा ही तो है यार, डॉटेड लाइन जो आपका है वही ना है भाई। ये जो डॉटेड लाइन है ये आपका वर्टिकल टेंजेंट नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है, यही तो है आपका वर्टिकल टेंजेंट। तो यही तो है आपका क्या, पॉइंट ऑफ वर्टिकल टेंजेंट। ये एक टाइप का क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी होती है, क्योंकि वो वर्टिकल टेंजेंट तब भी बनता है जब दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हो, अलग अलग हो रहे हो, तभी वो वर्टिकल टेंजेंट क्या है, पॉसिबल है, वरना नहीं बनेगा। इसलिए मैंने क्या बोला, वहाँ पर एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी आएगी, और उस डिसकंटिन्यूटी की वजह से क्या होगा, ये फंक्शन नॉट बी डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस होगा तभी तो डिफरेंशिएबल हो सकता है, तो कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा, देखो ना पहला लाइन पढ़ लो। तो ये पहला एक पॉइंट है। जनरली ज़्यादा इसमें डेप्थ में आते नहीं है, बट हम इसलिए आपको बता दे रहे हैं क्योंकि इसके हेल्प से मैं बड़े बड़े क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर लूँगा, क्योंकि मैं ग्राफ बनाऊंगा और मुझे वो पॉइंट दिखेगा वर्टिकल टेंजेंट, मैं सीधे बोलूँगा ये फंक्शन भैया कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता है, तो पूछ देगा डिफरेंशिएबिलिटी बारे में, बोलूँगा डिफरेंशिएबल भी नहीं है फंक्शन। मैं बोल सकता हूँ ना, हाँ मैं बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब है मैं ग्राफ बनाऊंगा, मुझे वर्टिकल टेंजेंट दिखता है, तो मैं सीधे बोलूँगा फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट दैट पॉइंट, एंड हेंस द फंक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, कॉर्नर पॉइंट। देखो ये कुछ ऐसे फिगर बनते हैं, इन सबको कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं। देखो कुछ ऐसा ध्यान देना, कुछ ऐसा पॉइंट बनेगा आपका, ये सारे क्या हैं, ये सारे यहाँ पे ऐसे अगर ग्राफ बनते हो, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट्स। अगर कॉर्नर पॉइंट बन रहा है ना किसी ग्राफ में, इसका मतलब है कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। लाइक ये देखो, ये भी आपका कॉर्नर पॉइंट है, तो जहाँ आपका कॉर्नर पॉइंट बन रहा होगा वो सारे के सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, डिसकंटिन्यूअस। अब ये मत पूछो सर ये कॉर्नर पॉइंट आया कैसे, जब ग्राफ आएगा, जब क्वेश्चन आएगा वहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। बस अभी ध्यान दो, ये सब क्या होते हैं, ये सब डिसकंटिन्यूटी के कारण होते हैं। थर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, लिमिट ही यहीं से स्टार्ट हुई थी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बहुत बड़ा ग्राफ बनाए थे, यहाँ पर भी बड़ा ग्राफ बनाया जा सकता है, पर स्पेस नहीं बचा है, तो चलो यहीं पर कोशिश करते हैं। आप इसको पूरा ड्रॉ कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट जब इसको रफ करेंगे तो हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसा ग्राफ यहाँ बनता है, यहाँ ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, यहाँ ध्यान दो। मान लो ये हमारा फंक्शन यहाँ तक कंटिन्यूअस था और उसके बाद फिर डिसकंटिन्यूअस होगा इस पॉइंट पे। इसको मैं थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत माइन्यूट गैप होता है, पर मैं बड़ा दिखा रहा हूँ। यानी इस पॉइंट की इधर जाओ और इधर जाओ, इन दोनों पॉइंट पे क्या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, हाँ डिसकंटिन्यूअस है। क्या भाई दिख नहीं रहा है डिसकंटिन्यूअस, ये तो सीधे इसी को तो कहते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ना, यही है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यानी तीन तरह के कंडीशन में आपका जो भी फंक्शन है वो फेल कर जाता है डिफरेंशिएबल के, ठीक है। तीन तरह के कंडीशन में जो आपका फंक्शन है वो डिफरेंशिएबिलिटी को फेल कर देता है, और वो कंडीशन क्या है, जब तीनों केस में हम देखते हैं जब क्या आता है, डिसकंटिन्यूटी आता है, तब डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। तो वो तीनों कंडीशन था, पहला पॉइंट ऑफ वर्टिकल टेंजेंट, दूसरा आपका कॉर्नर पॉइंट, और तीसरा था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये तीनों बातों को आपको लिख लेना होगा। तो आई होप कि आपको ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट समझ में आए होंगे। इन सभी के सभी थ्योरेटिकल पॉइंट्स को आप पॉज करो, नोट करो, अच्छे से अपनी भाषा में लिख लो। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना, मैं फिर से एक बार अपने और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कहता है। एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) जो कहता है कि फंक्शन की वैल्यू ax² + 1 है जब x क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1 है।
नेक्स्ट कहता है कि फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी है जब एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। और इसने कह रखा है आपसे कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, एक्स की वैल्यू 1 पे। तो बताओ ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या होगी। ट्राई कीजिएगा आप लोग, पहले पॉज कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा तो फिर आप देखिएगा कैसे मैंने सॉल्व किया है। देखो पहला लाइन, इस क्वेश्चन को ही देख के पहले आपको निष्कर्ष निकालना है। क्या यहाँ पे लिख लेना, क्वेश्चन को देख के आपको क्या करना है, लिखना है कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकालना है। इसने आपसे क्या बोला कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। अगर इसने बोला है डायरेक्ट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इसका मतलब उसने क्या बोला है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कैसे हो सकता है। इसका मतलब अगर उसने बोला है कि डिफरेंशिएबल तो इसका मतलब है उसने आपसे बता रखा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अगर वो बोलता कॉन्टिन्यूअस तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और अगर बोलता डिफरेंशिएबल इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस भी डिफरेंशिएबल, क्योंकि कोई भी फंक्शन पहले कॉन्टिन्यूअस होगा तभी वो क्या हो सकता है, डिफरेंशिएबल। यानी अब कंडीशन देखो हमारे लिए, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल का कंडीशन क्या है जानते ही हो, LHL RHL के बराबर होगा, इस दैट पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और दूसरा इसका डिफरेंशिएबल बराबर होगा, यानी LHD RHD के बराबर होगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको दोनों क्वेश्चन तरीके से क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आपको बताया था, यहाँ पर भी सॉल्व करूँगा और फिर इक्वेशन बनाना और ए और बी की वैल्यू सॉल्व करनी। चलो सबसे पहले हम लेके क्या चलेंगे, फंक्शन को कॉन्टीन्यूअस। चलो अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो लिमिट LHS होगा RHS होगा वो बराबर होगा, और वो बराबर होगा लिमिट x टेंस टू a पे फंक्शन की वैल्यू पे जो कि f ऑफ a कहलाएगी। ये मैं कह सकता हूँ, ये लाइन मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल। तो चलो अब मैं निकालता हूँ LHS फिर RHS। चलो तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलेगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, क्या है 1 माइनस, 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटे पे वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या है वैल्यू, ax स्क्वायर प्लस 1 है, वैल्यू पुट कर दो, 1 पुट करो, क्या हो जाएगा a इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी a प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा LHL। चलो अब RHL देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़े पे फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, क्या है ax स्क्वायर प्लस ax प्लस बी, और ए की जगह क्या पुट कर, x की जगह क्या पुट कर देंगे 1, तो ये क्या बन जाएगा हमारा a प्लस एक्स स्क्वायर है ना, हाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, सॉरी सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर है। तो क्या बन जाएगा, देखो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक है जो ना हो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस a प्लस b हो जाएगा। ये LHL हो गया, ये RHL हो गया। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो LHL RHL मतलब LHS RHS के बराबर होगा। तो भैया LHS लिखो, मैं तो बार बार कंफ्यूज हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है। तो ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, कर दे बराबर, हाँ कर दो बराबर, बराबर करोगे तो क्या यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से लिख लोगे कि a प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस 1, a से कट गया 1 से 1 कट गया, क्या बचा b की वैल्यू 0। यानी ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो तभी हो सकता है, और कंटिन्यूअस होने की वजह से मैंने पहला अपना निकाला वैल्यू b की वैल्यू क्या 0, कन्फर्म है। ये किससे पता चला, हमने जब लिमिट चेक किया, मतलब हमने क्या चेक किया, कंटिन्यूअस है कि नहीं फंक्शन। अब हम क्या चेक करेंगे, डिफरेंशिएबल, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं चेक करते। चलो डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना चाहिए, ध्यान देना, डिफरेंशिएबल होने के लिए मैंने कहा कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा फिर डिफरेंशिएबल होगा, तो कंटिन्यूअस तभी होगा जब b की वैल्यू 0 हो जाए। अब डिफरेंशिएबल देखते हैं, डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या चाहिए पॉइंट, डिफरेंशिएबल होने का पॉइंट होता है कि LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए किसके, RHD मतलब क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव के। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, देखो अरे समझो तो, f डैश ऑफ a माइनस किसके बराबर होना चाहिए, f
डैश ऑफ ए प्लस, यही तो डेरिवेटिव होता है। और एफ डैश का मतलब क्या है, ए माइनस का मतलब क्या है, ए प्लस का मतलब क्या है, ये सब मैंने बताया। मतलब एफ डैश ए पहले निकाल, एफ डैश ए की जगह एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स का मतलब डैश अगर 1 बार है तो मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन, यानी एक बार डिफ्रेंशिएट कर लो फंक्शन को, और ए माइनस निकालो। ए माइनस का मतलब क्या, हम एक्स माइनस भी बोल सकते हैं। एक्स माइनस का मतलब क्या, जब ए से लेस देन कम हो, मतलब ए से छोटा हो, 1 से छोटा हो, और पॉजिटिव का मतलब 1 से बड़ा हो। यानी अगर मैं बोलूँ क्या, एफ डैश ए माइनस का मतलब क्या है, एफ डैश 1 माइनस, तो एफ डैश 1 माइनस का मतलब 1 माइनस पे फंक्शन क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन मैंने बता रखा है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ, और अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो एक बार कमेंट करना यार, ठीक है ना। मुझे होप है कि आप लोग कर सकते हो, क्योंकि मैंने पूरी लिमिट में आपको यही डिफ्रेंशिएशन अच्छे से बताया। तो 2x, क्योंकि 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, और ऐसे ही मैं क्या लिखूँगा, एफ डैश ए प्लस का, यानी ए प्लस यानी 1 प्लस, यानी मैं प्लस ना लिख के सीधे 1 प्लस लिख देता हूँ, ठीक है, 1 प्लस, और ये 1 प्लस के केस में क्या होगा, 1 से बड़ा, इसका क्या कर दे डिफ्रेंशिएशन, यानी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2x प्लस क्या है, 2x प्लस ए, बी तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये किस पॉइंट पे निकालना है, 1 पे निकालना है, इसलिए इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 2a, x की जगह 1 पुट कर दो, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 प्लस ए, और मैंने बोला अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल करना है तो दोनों आपस में बराबर होगा, तो कर दो ना बराबर, कौन रोक रहा, करो बराबर। क्या है, 2a इज इक्वल टू 2 प्लस ए माइनस हो जाएगा, यहाँ a की वैल्यू क्या बच जाएगी 2, यानी अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है और b की वैल्यू नहीं पता है, तो हमने b की वैल्यू क्या निकाली 0, और a की वैल्यू क्या निकाली 2। यानी क्या तुम ये कह सकते हो इस न्यूमेरिकल से कि अगर इसने कह रखा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ से a और b की वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं। इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत फेमस है जो आते हैं, इवन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में गेट में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को चूज़ किया ताकि आप लोगों को कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का अगर क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से टैकल कर सकते हो। तो ये तो एक बड़ा ही मतलब सेकंड फॉर्म, जो पहले मैंने सॉल्व किया था एक न्यूमेरिकल, वो फर्स्ट फॉर्म मतलब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये सेकंड फॉर्म का क्वेश्चन है। अब थोड़ी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और देखते हैं कि लेवल बढ़ाने के बाद हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, तो इसको नोट डाउन कर लो, इसको रफ करते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।